प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। आपराधिक षड्यंत्र रचकर महिला के साथ किया दुष्कर्म, एक महिला सहित 10 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। चलती कार में 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी हुआ गिरफ्तार, कोर्ट की डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के एवज में मांगी थी घूस। उदयपुर प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, मॉनसून की एंट्री के बाद भी मदार नहर की साफ सफाई अटकी। और उदयपुर पुलिस ने शुरू की नई पहल, AI व्हाट्सएप हेल्पलाइन से पर्यटकों को मिलेगी तुरंत सहायता। उदयपुर में एक महिला के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर दुष्कर्म किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। कोर्ट के इस्तगासे के बाद पुलिस ने एक नामजद महिला सहित कुल 10 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच महिला उप निरीक्षक रेणु खोईवाल को सौंपी गई है और पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इस पूरे मामले की शुरुआत प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मठ मादड़ी इलाके में रहने वाली पीड़िता की शिकायत से हुई। पीड़िता का आरोप है कि 1 मार्च से 25 मार्च के बीच सलोनी कांता मठ मादड़ी क्षेत्र में उसके साथ सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र रचकर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का कहना है कि ये घटना पूर्व नियोजित साजिश के तहत अंजाम दी गई। मामले में कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को प्रतापनगर थाने में FIR दर्ज की गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। FIR में मुख्य आरोपी के रूप में राजकुमार पत्नी गोपाल सिंह को नामजद किया गया है, जो मूल रूप से धरियावद जिला प्रतापगढ़ की निवासी है और वर्तमान में मठ मादड़ी क्षेत्र में रह रही है। पुलिस के अनुसार इस मामले में उनके अलावा 9 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी प्रतापनगर थाने में पदस्थ महिला उप निरीक्षक रेणु खोईवाल को सौंपी गई है। पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है और साक्ष्य जुटाने के साथ सभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ACB टोंक की टीम ने पटवारी भंवर सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार जमीन की डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के बदले रिश्वत मांगी गई। शिकायत के सत्यापन के बाद ACB ने ट्रैप बिछाकर आरोपी को चलती कार में दबोच लिया। इस कार्रवाई को भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में ACB टोंक की टीम ने अंजाम दिया। टोंक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा ने बताया कि ACB हेल्पलाइन पर शिकायत मिली थी कि ऊंचा हल्का में पदस्थ पटवारी भंवर सिंह कोर्ट के आदेश के अनुसार परिवादी के पिता के पक्ष में हुई जमीन की डिक्री को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद ACB ने पूरे मामले का सत्यापन किया। जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ट्रैप की योजना बनाई गई। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि कोर्ट का फैसला पहले ही परिवादी के पक्ष में आ चुका था, लेकिन रिकॉर्ड में डिक्री दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए आरोपी रिश्वत की मांग कर रहा था। मंगलवार को आरोपी पटवारी ने परिवादी को कार्यालय बुलाया और बाद में अपनी कार में बिठाकर 20,000 रुपए लिए। उसने रिश्वत की राशि कार के डैशबोर्ड बॉक्स में रखवा दी। पहले से निगरानी कर रही ACB टीम ने इशारा मिलते ही कार्रवाई करते हुए
कार के डैशबोर्ड से रिश्वत की रकम बरामद कर पटवारी भंवर सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। एसीबी अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई एसीबी अजमेर रेंज के उप महानिरीक्षक के निर्देशन और एसीबी टोंक की निगरानी में की गई। गिरफ्तार आरोपी भंवर सिंह मूल रूप से सीकर जिले का निवासी है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। उदयपुर में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण मदार नहर की स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। मॉनसून आने के बाद भी इस महत्वपूर्ण नहर की साफ सफाई नहीं हो पाई है। हैरान करने वाली बात यह है कि हाल ही में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए थे। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। झीलों की नगरी उदयपुर को अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के सरकारी तंत्र की सुस्ती के कारण शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली मदार नहर आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मॉनसून की दस्तक के बाद भी नहर में गंदगी, झाड़ियां और कचरे का अंबार लगा हुआ है। हाल ही में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए इस पूरी नहर का निरीक्षण किया था। मौके पर मौजूद बदहाली को देखते हुए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इसकी साफ सफाई करवाने के निर्देश जारी किए थे। आदेश के कई दिन बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं टूटी है और जमीनी स्तर पर काम पूरी तरह ठप पड़ा है। आपको बता दें कि मदार तालाब से आने वाला पानी इसी नहर के माध्यम से फतेह सागर झील में जाता है। अगर समय रहते इस मदार नहर की सफाई नहीं की गई तो मॉनसून की तेज बारिश के दौरान पानी का बहाव रुक सकता है और आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा फतेह सागर झील में आने वाले साफ पानी की जगह गंदगी और कचरा पहुंचेगा, जिससे झील का पर्यावरण भी दूषित हो जाएगा। स्थानीय निवासियों में भी प्रशासन के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है और इस नहर की सुध कब ली जाती है। उदयपुर आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए उदयपुर पुलिस ने एआई आधारित व्हाट्सएप टूरिस्ट हेल्पलाइन शुरू की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब पर्यटक केवल एक व्हाट्सएप संदेश के जरिए पुलिस सहायता, आपातकालीन सेवाओं और जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। आईजी गौरव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने इस पहल को पर्यटकों के लिए आसान, सुरक्षित और त्वरित संचार का नया माध्यम बताया। पर्यटकों और आमजन तक पुलिस सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में उदयपुर पुलिस ने मंगलवार को एआई आधारित व्हाट्सएप टूरिस्ट हेल्पलाइन शुरू की। इस सुविधा के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति, दुर्घटना, महत्वपूर्ण सूचना या पुलिस सहायता की आवश्यकता होने पर लोग सीधे व्हाट्सएप के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकेंगे। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि ये सेवा विशेष रूप से उदयपुर आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि ये हेल्पलाइन राजकॉप सिटीजन ऐप और डायल 112 का विकल्प नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त और आसान माध्यम है। कई बार लोग नया ऐप डाउनलोड करने से बचते हैं, ऐसे में व्हाट्सएप के जरिए पुलिस तक पहुंचना अधिक आसान होगा। आईजी ने बताया कि उपयोगकर्ता को केवल व्हाट्सएप नंबर 7300059984 पर संदेश भेजना होगा या पोस्टर पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। चैटबॉट बातचीत के दौरान आवश्यक जानकारी लेकर उसे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा, जिसके बाद निकटतम पुलिस टीम, अल्फा, कालिका पेट्रोलिंग, स्थानीय थाना या टूरिस्ट एड सेंटर तत्काल सहायता के लिए मौके पर पहुंचेगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि एआई चैटबॉट भाषा संबंधी बाधाओं को भी कम करेगा और पर्यटकों को सहज संवाद का माध्यम उपलब्ध कराएगा। हेल्पलाइन पर लाइव लोकेशन, फोटो, वीडियो और वॉइस मैसेजेस भी भेजे जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि आगजनी, जल भराव या अन्य घटनाओं की सूचना कंट्रोल रूम से संबंधित विभागों तक निर्धारित एसओपी के अनुसार तुरंत पहुंचाई जाएगी। पुलिस का दावा है कि ये पहल उदयपुर को और अधिक सुरक्षित, पर्यटक अनुकूल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह केवल उन सभी लोगों तक पहुंचने का और उन सभी लोगों को त्वरित पुलिस सेवा प्रदान करने का एक वैकल्पिक जरिया है जो अल्प समय के लिए उदयपुर में आते हैं और विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, विभिन्न मार्केट प्लेसेस वगैरह में जाते हैं और वहाँ उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, किसी प्रकार की
पुलिस रिलेटेड सर्विस की उन्हें आवश्यकता हो तो वो त्वरित माध्यम से हम तक पहुंच सकें। सिर्फ एक नंबर आपको सेव करना है, सेव नहीं है तो पोस्टर पे केवल QR कोड स्कैन करके सीधे व्हाट्सएप पर आपको चैटिंग स्टार्ट करनी है। बहुत ज़्यादा टाइपिंग का एफर्ट नहीं है, 1 से 12 तक नंबर्स हैं। ऑटोमेटिकली चैटबॉट आपके साथ एक इंसान की तरह बात करते करते आपसे संबंधित जानकारी प्राप्त करके पुलिस कंट्रोल रूम को देता है और पुलिस कंट्रोल रूम में बैठी हमारी टीम निकटतम जो हमारे गश्ती दल हैं, चाहे वो लोकल थाने की पुलिस हो, अल्फा हो, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट हो, फुट पेट्रोलिंग हो, टूरिस्ट एड सेंटर हो, वहाँ से निकटतम टीम को आपके पास पहुँचा करके आपकी समस्या का शीघ्र समाधान करने में सहायक होगा। जी सर, उदयपुर रेंज के मार्गदर्शन में हमने आज ये AI इंड्यूस्ड चैटबॉट शुरू किया है स्पेशली टूरिस्ट के लिए। मेरा मानना है कि ये देश भर में अलग अलग जगह से और विदेशी जो अपने टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। उनको एक बहुत इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन मिलेगा। किसी भी तरह की कोई जो लैंग्वेज प्रॉब्लम का उनको इसके माध्यम से बिल्कुल फेस नहीं करने को मिलेगा। और जो उनका यहाँ पर स्टे रहेगा, जो यहाँ पर विजिट रहेगा, वो बहुत ही कम्फर्टेबल और हासिल फ्री रहेगा, ये हमारी उम्मीद है। और इसको हम लगातार जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलेंगे हम इसको इम्प्रूव करते रहेंगे ताकि जो पर्यटक हैं उनको हम सुविधा हम प्रोवाइड कर सकें। उदयपुर में भारतीय स्थापत्य परंपरा के महान आचार्य मंडन की स्मृति में देश के पहले सार्वजनिक आर्किटेक्ट्स टावर के निर्माण का शुभारंभ हो गया है। शुभागपुरा में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारतीय वास्तुकला, विज्ञान और सृजनशीलता के प्रतीक के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 35 फीट ऊंचा ये टावर उदयपुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई स्थापत्य पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उदयपुर के शुभागपुरा स्थित JK सर्किल पर मंगलवार दोपहर वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद जसकरण पोरवाल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर विनोद पोरवाल ने श्रीफल वडेरा कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान परियोजना के मुख्य सूत्रधार आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा और तकनीकी सहयोगी आर्किटेक्ट प्रियंका कोठारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर विनोद पोरवाल ने कहा, किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उन्हें कल्पना और आकार देने वाले रचनाकारों से होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि महान वास्तुविद मंडन की स्मृति को समर्पित ये परियोजना उदयपुर की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी। परियोजना के मुख्य सूत्रधार आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा ने बताया कि ये टावर केवल एक स्मारक नहीं बल्कि भारतीय शिल्प परंपरा और आधुनिक वास्तुकला के समन्वय का जीवंत उदाहरण होगा। उन्होंने कहा कि संभवतः ये देश का पहला सार्वजनिक स्मारक होगा जो पूरे आर्किटेक्ट और डिजाइनर समुदाय को समर्पित है। इसके माध्यम से ये संदेश दिया जाएगा कि सभ्यताओं का निर्माण केवल शासकों ने नहीं बल्कि उन्हें आकार देने वाले शिल्पियों और वास्तुविदों ने भी किया है। टावर की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्थापित होने वाली धूप घड़ी होगी, जिसकी संकल्पना भारत की ऐतिहासिक जंतर मंतर वेधशालाओं से प्रेरित है। तकनीकी सहयोगी आर्किटेक्ट प्रियंका कोठारी के अनुसार ये धूप घड़ी भारतीय वैज्ञानिक विरासत, स्थापत्य विज्ञान और प्रकृति के अद्भुत सामंजस्य को दर्शाएगी और नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने का माध्यम बनेगी। महान सूत्रधार मंडन ने 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के प्रधान आर्किटेक्ट के रूप में कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित कई ऐतिहासिक निर्माणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन और वास्तु मंडन जैसे ग्रंथों की रचना कर भारतीय वास्तुशास्त्र को नई दिशा दी। झीलों और महलों के शहर उदयपुर को ये टावर एक नई समकालीन पहचान देगा। दिन में अपनी विशिष्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन और रात में आकर्षक लाइटिंग के कारण ये पर्यटकों, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और डेवलपर के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा। भविष्य में ये भारत के आर्किटेक्चर टूरिज्म का भी एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क बन सकता है। उदयपुर की झीलों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से झील हितैषी नागरिक मंच ने रविवार को श्रमदान अभियान चलाया।
इस दौरान झील से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें, थर्माकोल और अन्य अपशिष्ट बाहर निकाला गया। मंच के पदाधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की कि झीलों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए उनमें किसी भी तरह का कचरा ना डालें। उदयपुर की पहचान उसकी ऐतिहासिक और प्राकृतिक झीलों से है। इन्हीं झीलों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से झील हितैषी नागरिक मंच ने रविवार को श्रमदान अभियान चलाकर सफाई का संदेश दिया। अभियान के दौरान चांदपोल और अंबापोल क्षेत्र में झील के किनारों और पानी से प्लास्टिक की बोतलें, थर्माकोल, जूते, चप्पल, कपड़े सहित बड़ी मात्रा में अन्य अपशिष्ट सामग्री बाहर निकाली गई। स्वयं सेवकों ने श्रमदान कर झील में जमा गंदगी को हटाया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। झील हितैषी नागरिक मंच के हाजी सरदार मोहम्मद और कमलेश पुरोहित ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि झीलों में प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन और अन्य कचरा नहीं डालें। उनका कहना है कि झीलों की स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग मिलकर झीलों को साफ रखने का संकल्प लें, तो उदयपुर की प्राकृतिक धरोहर को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। श्रमदान अभियान में हाजी सरदार मोहम्मद, कमलेश पुरोहित, बद्रीलाल भारद्वाज और विमल आमेटा सहित अन्य सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मंच ने भविष्य में भी ऐसे जन जागरूकता और सफाई अभियान लगातार जारी रखने का संकल्प भी दोहराया। उदयपुर के पन्नाधाय राजकीय चिकित्सालय में ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब अस्पताल की व्यवस्थाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। अस्पताल के कई वार्डों और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित सफाई प्रभावित होने से मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। सबसे गंभीर स्थिति ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की बताई जा रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन व्यवस्था सामान्य करने के प्रयास में जुटा है। ठेका कर्मचारियों की लगातार जारी हड़ताल के चलते पन्नाधाय राजकीय चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। अस्पताल के वार्ड, गलियारे और अन्य हिस्सों में नियमित सफाई नहीं होने से कई स्थानों पर कचरा जमा होने की स्थिति सामने आई है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की बात सामने आई है। इन स्थानों पर नियमित सफाई नहीं होने से संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान में सफाई व्यवस्था किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर सफाई कार्य सुचारू रूप से शुरू कराना चाहिए, ताकि मरीजों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से सफाई व्यवस्था को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने के कारण स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ सकी है। उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल और शहर के सबसे बड़े ऑक्सीजन पॉकेट गुलाब बाग में अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नगर निगम ने उद्यान की स्वच्छता, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। अब यहाँ कुत्तों और बंदरों को खाना खिलाने, अनाज डालने, खेल गतिविधियां करने, गंदगी फैलाने और नशा करने पर कार्रवाई होगी। निगम प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य गुलाब बाग की गरिमा और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। गुलाब बाग उद्यान में आने वाले लोगों के लिए अब निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि गुलाब बाग शहर की पहचान और प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, मॉर्निंग वॉकर्स और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में उद्यान की स्वच्छता, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। जारी निर्देशों के अनुसार अब गुलाब बाग में प्रवेश का समय प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। उद्यान परिसर में धूम्रपान, शराब सेवन और किसी भी तरह के नशे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर भी सख्ती दिखाई है। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालना अनिवार्य किया गया है। परिसर में कचरा फैलाने वालों से नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में लिखित अनुमति प्राप्त वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। नई गाइडलाइन के तहत उद्यान में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल और बैडमिंटन जैसे खेल खेलने पर रोक लगा दी गई है। पेड़ों से फल तोड़ना, पौधों से फूल तोड़ना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पेड़ों के आसपास अनाज डालने और कुत्तों और बंदरों को भोजन खिलाने पर भी रोक लगाई गई है। वहीं हाथी पार्क स्थित झूलों का उपयोग केवल बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। नगर निगम ने आमजन से नियमों का पालन कर गुलाबबाग की सुंदरता और गरिमा बनाए रखने की अपील की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। आपराधिक षड्यंत्र रचकर महिला के साथ किया दुष्कर्म, एक महिला सहित 10 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। चलती कार में 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी हुआ गिरफ्तार, कोर्ट की डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के एवज में मांगी थी घूस। उदयपुर प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, मॉनसून की एंट्री के बाद भी मदार नहर की साफ सफाई अटकी। और उदयपुर पुलिस ने शुरू की नई पहल, AI व्हाट्सएप हेल्पलाइन से पर्यटकों को मिलेगी तुरंत सहायता। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।